जय भारत दोस्तों। शायद आप जानते होंगे हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और टोटल 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल है, जिसको इंग्लिश में हम आर्टिकल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा किसी बुक को, जैसे आर.डी. शर्मा के ही बुक ले लें तो आर.डी. शर्मा का बुक या किसी भी बुक में जैसे लेसन दिया हुआ रहता है, फिर चैप्टर नाम दिया हुआ रहता है और उसके बाद पेज नंबर दिया हुआ रहता है। उसी तरीके से हमारा जो भारतीय संविधान है तो इस बुक के जगह हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और फिर लेसन यानी कि अगर मान ले लेसन 1 दिया हुआ है इस बुक का तो इसमें भाग 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है का भाग नंबर 1 यानी कि लेसन 1 हो जाएगा। फिर चैप्टर नेम दिया हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए आर.डी. शर्मा का बुक में नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, तो उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। फिर आ जाते हैं पेज नंबर, जैसे नंबर सिस्टम का पेज नंबर 1 से 10 तक होगा, उसी तरीके से संघ एवं राज्य क्षेत्र जो चैप्टर है इसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। तो देखिए जैसे भाग 1 है तो भाग 1 कहने का मतलब लेसन 1 हो गया, तो इसमें इस चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र और ये व्याख्या किया गया है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 1 में क्या है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, लिखा गया है, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट, अब यहाँ यूनियन को समझने वाली बात है कि देखिए दुनिया में 3 तरह के स्टेट होते हैं। पहला परिसंघ जिसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं, दूसरा संघ जिसको फेडरेशन कहते हैं, तीसरा संघ यानी कि यूनियन होता है। ये दोनों, ये फेडरेशन और यूनियन, ये इंग्लिश में अलग अलग वर्ड है लेकिन इस दोनों का मतलब संघ ही होता है। तो यहाँ पे यही समझने वाली बात है कि जो हमारा भारत है वो यूनियन है, यानी अगर हम सीधे तौर पे संघ कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। आइए समझते हैं कॉन्फेडरेशन। तो ये कॉन्फेडरेशन क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है वैसा देश जिसके राज्य आसानी से टूटकर अलग हो सकते हैं। फिर आता है फेडरेशन यानी कि संघ, इसका मतलब होता है जिसमें कोई भी देश अपना एक आपसी समझौता कर लेते हैं या फिर एग्रीमेंट कर लेते हैं और कई राज्य मिलकर एक देश बना लेते हैं, जैसे कि सोवियत संघ यूएसएसआर। जैसे कि यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 1991 में 15 टुकड़ों में टूटकर अलग अलग अपना देश बना लिए। इसी में से एक टुकड़ा था रूस, जो कि आज रूस के नाम से जाना जाता है। इसके पहले का नाम सोवियत संघ था, मतलब ये पहले फेडरेशन था। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम सबसे जो कमज़ोर होता है वो फेडरेशन होता है, जो सबसे कमज़ोर होता है वो फेडरेशन होता है। और यूनियन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, जिसमें मतलब संघ होता है। यूनियन उसको कहते हैं जो कि कभी भी मतलब कि चाहकर भी ये जिस राज्य में, जिस देश में जुट गया उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता है। कॉन्फेडरेशन वाले जो देश होते हैं अगर वो अलग होना चाहें तो नॉर्मली कॉन्फेडरेशन से अलग हट सकते हैं, लेकिन जो फेडरेशन वाले होते हैं वो अपना एग्रीमेंट तोड़ के वो भी अलग हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मजबूत होगा वो यूनियन होगा। यूनियन कहने का मतलब ये कभी भी, ये अपना अगर 7वां जन्म भी ले ले, अगर ये अलग होना चाहे तो भी ये अलग नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा भारत का कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहे, ये सोचे कि जैसे मान लीजिए बिहार है, यूपी है, या फिर हमारे जो भारत में 28 राज्य हैं, ये अलग होना चाहे भारत से और तो कभी भी चाहकर ये अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, भले ही भारत में कोई दूसरा देश आकर एक नया राज्य बन सकता है लेकिन वो फिर दोबारा कभी नहीं जा सकता। वो वर्तमान में, जैसे कि हमारे वर्तमान में अभी यूनियन में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो शायद आप इन बातों को समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो इस तरह के लगातार जानकारी को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।